भक्ति आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय था। देश के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न भक्ति संप्रदायों का उदय उसका विशिष्ट प्रभाव था। केरल में शास्ता पूजक संप्रदाय, बंगाल में धर्म ठाकुर, सहजिया, बाउल, सत्यपीर, कर्ताभाजा, गौड़ी आदि संप्रदाय, उड़ीसा में पंच सखा संप्रदाय, महाराष्ट्र में वारकरी और महानुभाव संप्रदाय भक्ति आंदोलन की ही देन है। इन विविध संप्रदायों के अनुयायियों ने अपनी रचनाओं द्वारा भक्ति साहित्य को समृद्ध किया। उड़िया कवि अच्युतानंद दास की रचनाओं में पंच सखा का अनेकशः प्रयोग देखने को मिलता है। वहाँ यह कहा गया है कि त्रेता युग में रामचंद्र के 5 सखा थे, नल, नील, सुषेण, जामवंत और हनुमान। ऐसे ही द्वापर युग में कृष्ण के 5 सखा दाम, सुदाम, सुबल, बाहु और सुबाहु थे। उसी तरह कृष्ण के अवतार चैतन्य देव के साथ ही पृथ्वी पर उनके 5 उड़िया सखाओं ने जन्म लिया। उन सखाओं के नाम थे बलराम दास, जगन्नाथ दास, यशोवंत दास, अच्युतानंद दास और अनंत दास। इन्हें ही कालांतर में पंच सखा कहा गया। चैतन्य देव, जो चैतन्य महाप्रभु के नाम से विख्यात हैं, का जन्म पश्चिम बंगाल के नवद्वीप गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम विश्वंभर था, लेकिन लोग उन्हें निमाई, गौरांग और गौरहरि आदि नामों से पुकारते थे। छोटी वय में ही उन्होंने षड्दर्शन का अध्ययन कर लिया था, जिससे उनके पांडित्य की खबरें दूर दूर तक फैल गई थीं। उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन तब हुआ जब वे अपने पिता का श्राद्ध करने गया गए। वहाँ उनकी भेंट ईश्वरपुरी नामक संत से हुई। ईश्वरपुरी ने उन्हें कृष्ण के नाम का जाप करने की प्रेरणा दी। तभी से उनका जीवन आमूल परिवर्तित हो गया और वे कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। उनसे प्रेरित होकर असंख्य लोग उनके अनुयायी बन गए। 16 शब्दों का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चैतन्य महाप्रभु की ही देन है। चैतन्य महाप्रभु ने नीलांचल अर्थात पुरी, दक्षिण भारत के श्रीरंग क्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वरम आदि स्थानों पर अपनी भक्ति के केंद्र बनाए। साथ ही प्रयाग, काशी, हरिद्वार, वृंदावन, श्रृंगेरी,  कामकोटि पीठ, तमिलनाडु,
द्वारिका आदि स्थानों पर भगवान नाम कीर्तन का प्रचार किया। उनके जीवन का अंतिम समय जगन्नाथपुरी में ही बीता था। उनके सामाजिक सुधार, मानवतावाद, सेवा परायणता, सांप्रदायिक सद्भाव को बार बार रेखांकित किया जाता है। वे भक्ति विषयक गौड़ीय संप्रदाय के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, जिनके बारे में हम अलग से अध्ययन कर सकते हैं। उड़िया के पंच सखाओं ने अपनी भक्ति में रागानुगा भक्ति का वह उन्मादकारी तत्व शामिल नहीं किया जो चैतन्य देव की भक्ति पद्धति में ओतप्रोत था। यह याद किया जाना चाहिए कि ये पंच सखा चैतन्य महाप्रभु को अपना गुरु मानते थे। यद्यपि उनके बाद उड़ीसा में भी, पंच सखाओं के बाद उड़ीसा में भी चैतन्य नाम संकीर्तन, नृत्य गान परक भक्ति सम्मिलित हो गई। उड़ीसा में यद्यपि वैष्णव भक्ति ही मुख्य है, लेकिन आराध्य देव के विग्रह को श्री कृष्ण की जगह जगन्नाथ के रूप में स्वीकार किया जाता है। पंच सखाओं ने श्री कृष्ण और जगन्नाथ का समत्व स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। पंच सखाओं ने, जिनके नाम पर उड़िया में पंच सखा युग है, सारला दास की राह का अनुसरण किया और अज्ञान से पीड़ित उड़िया जनता के लिए संस्कृत की जगह उड़िया को अपनाया। सारला दास उड़िया के प्रख्यात कवि हैं, जिन्होंने उड़िया में रामायण की रचना की है। रामायण नहीं, महाभारत की रचना की है, जिसको सारला महाभारत के नाम से जाना जाता है। और वो महाभारत यद्यपि उसका विषय वस्तु संस्कृत के महाभारत से ग्रहित है, लेकिन उसमें सारला दास ने अपनी मौलिक कल्पना का परिचय दिया है। जैसे महाभारत में नायक के रूप में अर्जुन और कर्ण की छवि उभरती है, लेकिन सारला दास के महाभारत में नायक के रूप में भीम है और श्री कृष्ण का स्थान भी लगभग गौण है। और वहाँ उड़िया लोक संस्कृति, लोक जीवन का चित्रण देखने को मिलता है। तो सारला दास का अनुकरण पंच सखाओं ने किया। उक्त पांचों महापुरुष सिद्ध योगी तथा कवि थे। वे योग व ज्ञान मिश्रित भक्ति के समर्थक थे। चैतन्य महाप्रभु को गुरु मानने के पश्चात उन्होंने रागानुगा भक्ति को भी अपना लिया। तब से अब तक उड़ीसा में रागानुगा भक्ति के साथ ही योग मिश्रित भक्ति की परंपरा प्रवाहित है। पंच सखाओं ने
गूढ़ दार्शनिक तत्वों को आम जन के लिए सुलभ बनाने के साथ ही पौराणिक साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। पंच सखाओं में बलराम दास और जगन्नाथ दास सर्वाधिक चर्चित हैं। बलराम दास को उड़ीसा का तुलसी कहा जाता है। चैतन्य देव से इनकी भेंट पुरी में हुई थी। ये विवाहित थे और इनकी कई संतानें थीं। बाद में इन्होंने संन्यास लेकर मठ की स्थापना की। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना जगमोहन रामायण दांडी वृत्त में होने के कारण दांडी रामायण भी कहलाती है। वाल्मीकि रामायण से विषय वस्तु ग्रहित होने के बावजूद यह एक स्वतंत्र रचना है। जैसे तुलसी का रामचरितमानस और तमिल के कंबू रामायण, वाल्मीकि रामायण से विषय वस्तु लेकर भी स्वतंत्र रचनाएं हैं। अपनी मौलिक कल्पना से बलराम दास ने जगमोहन रामायण में उत्कलीय जीवन को साकार किया है। जिस तरह रामचरितमानस की भाषा अपने समय की जनभाषा थी, वैसे ही दांडी रामायण जनभाषा में रचित है। तमिल में इसकी रचना हुई है, तो भी यह आध्यात्मिक गूढ़ ज्ञान को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। 16वीं शताब्दी में वर्तमान जगन्नाथ दास पंच सखाओं में सर्वप्रमुख थे। वे उड़ीसा के जातीय जीवन के मुख्य उन्नायक, योगी, ज्ञानी और भक्त थे। वे उड़ीसा के प्रथम भागवतकार थे और प्रताप रुद्रदेव की श्रद्धा के पात्र भी थे। इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भागवत उड़ीसा का बाइबिल कहा जाता है। माधुर्य और प्रसाद गुण प्रधान जगन्नाथ भागवत ने उड़ीसा के जातीय जीवन को विषम परिस्थितियों में शताब्दियों तक एकता के सूत्र में बांधे रखा। भागवत में जिस नवाक्षरी छंद का प्रयोग हुआ है, 9 अक्षरों वाले छंद का प्रयोग हुआ है, उसे भागवत छंद भी कहते हैं। अपने ललित छंद, प्रवाहपूर्ण शैली, सरल भाषा में अभिव्यक्त गंभीर दार्शनिक विचारों के कारण यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ
कि प्रत्येक गांव में एक भागवत गृह बन गया। वह गांव का पंचायत घर भी था, पुस्तकालय भी था, मंदिर भी था और भी बहुत कुछ था, जहाँ प्रत्येक संध्या को भागवत पाठ होता था। ग्रामीण जनता अपने बच्चों को भागवत सुनाने के उद्देश्य से शिक्षित करती थी। यशोवंत दास चैतन्य देव के समकालीन थे। वे ज्ञान मिश्रित भक्ति के उपासक और जगन्नाथ के भक्त थे। यशोवंत दास भी गृहस्थ थे। इनके शिव स्वरोदय ग्रंथ की रचना संस्कृत के स्वरोदय ग्रंथ की विषय वस्तु के आधार पर हुई है। इसमें सरल भाषा में योग, तंत्र, मंत्र आदि का वर्णन हुआ है। प्रेम भक्ति ब्रह्म गीता में ज्ञान मिश्रित भक्ति की श्रेष्ठता सरल भाषा में प्रतिपादित की गई है। सोलहवीं शती में विद्यमान अच्युतानंद दास की सर्वश्रेष्ठ रचना शून्य संहिता है। यहाँ शून्य रिक्तता का बोधक नहीं है, बल्कि समस्त सर्जना का उद्गम है। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम तत्व को शून्यवाद में रूपायित किया है। यह काव्य दार्शनिक विचारों व नीति सिद्धांतों से परिपूर्ण है। कवि की अपेक्षा तत्व विवेचक अधिक होने के कारण अच्युतानंद दास की रचनाओं में विचार विश्लेषण की शुष्कता मिलती है। केवल गोपालक ओगालो लौड़ी खेल काव्य इसके अपवाद के रूप में देखा जाता है, जिसमें कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का सरस चित्रण हुआ है। यह कृति इनकी संगीतात्मक क्षमता के लिए भी उल्लेखनीय है। इनके द्वारा रचित अच्युतानंद मालिका विगत 400 वर्षों से उड़ीसा के जन जीवन को विशेष रूप से प्रभावित करती है। पांचवें पंचसखा अनंत दास 15वीं शताब्दी में विद्यमान थे। उनका जन्म 1453 ईस्वी में कोणार्क में हुआ था। अनंत दास ने शिशु संप्रदाय की स्थापना की थी और उनके नाम के साथ शिशु शब्द जुड़ गया था। शिशु अनंत दास उनको कहा जाता था। उनके द्वारा लिखित रचनाओं में हेतुदय भागवत सर्वाधिक प्रमुख है। इसमें राधा कृष्ण, जगन्नाथ, बुद्ध, पिंड और ब्रह्मांड तत्व की एकता, शरीर में जगन्नाथ की अवस्थिति आदि की बातें की गई हैं। इनमें 84 सिद्धों की कथा का उल्लेख है।
अनंतदास क्योंकि अंतिम पंचसखा कवि हैं, इसलिए इनकी महत्ता काफ़ी बढ़ गई है और उनका प्रभाव है कि बाद के वैष्णव कवियों ने भी अपने नाम के साथ शिशु शब्द का प्रयोग किया था। जैसे शिशु अर्जुन दास, शिशु बनमाली दास, शिशु शंकर दास। तो अनंत दास की परंपरा इस रूप में आगे भी चली है। इस तरह उड़ीसा के पंचसखा संप्रदाय के भक्तों कवियों ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से तत्कालीन समाज को मानसिक और आध्यात्मिक चारित्रिक दृष्टि से उन्नत बनाने का प्रयास किया। सामाजिक पाखंडों के विरुद्ध प्रेम और नैतिकता का संदेश दिया। सेवा, त्याग और सहिष्णुता के भावों को बढ़ावा दिया। सामाजिक समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस रूप में हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि उड़ीसा का पंचसखा संप्रदाय भी लोकमंगल को बढ़ावा देने वाला था। उनकी रचना का उद्देश्य भी लोकमंगल ही था। धन्यवाद।